श्राद्ध, परंपरा, महत्व और प्रारंभ। श्राद्ध हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जिसका उद्देश्य पूर्वजों, पितरों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करना है। यह अनुष्ठान आत्मा की शांति और पूर्वजों की तृप्ति के लिए किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उस संसार से परे चली जाती है, लेकिन अगर उसका उचित श्राद्ध और तर्पण नहीं किया गया तो उसकी आत्मा की शांति नहीं हो पाती। इसी कारण श्राद्ध की परंपरा अस्तित्व में आई। इस अनुष्ठान का उद्देश्य उन पितरों को तृप्त करना है जिन्होंने अपने जीवन काल में परिवार और समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान दिया। श्राद्ध का महत्व। श्राद्ध एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे करने से पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। यह मान्यता है कि जब पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है तो वे अपने परिवार और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। हिंदू धर्म में यह प्रचलित है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है उसे जीवन में कई प्रकार की सफलताएं और सुखों की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता उसे अपने जीवन में कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्राद्ध के महत्व को व्यापक रूप से बताया गया है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में श्राद्ध के अनुष्ठानों और उनके महत्व का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में यह बताया गया है कि पितरों के लिए किया गया तर्पण और पिंडदान उनकी आत्मा की शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि पितरों का श्राद्ध सही विधि से नहीं किया गया तो उनकी आत्मा इस संसार में भटक सकती है और परिवार को संकट में डाल सकती है। श्राद्ध का इतिहास और परंपरा। श्राद्ध की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जैसे प्राचीन वेदों में भी पितरों की पूजा और तर्पण का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसकी आत्मा को शांति देने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते थे। उन अनुष्ठानों का मुख्य उद्देश्य मृतक की आत्मा को उस लोक में पहुंचाना होता था जहां वह शांति और मुक्ति प्राप्त कर सके। वैदिक साहित्य में पितरों के महत्व का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि पितर हमारे जीवन के संरक्षक होते हैं और उन्हें प्रसन्न करना हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। श्राद्ध की परंपरा तब से ही चल रही है और आज भी हिंदू समाज में इसे अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ मनाया जाता है। श्राद्ध के विभिन्न प्रकार। श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं और इनका उद्देश्य पितरों की आत्मा की तृप्ति और उनकी मुक्ति के लिए होता है। मुख्य रूप से श्राद्ध के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। एक, नित्य श्राद्ध। यह श्राद्ध उन व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन किया जाता है जो अपने पितरों की नियमित तृप्ति के लिए इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं। इसमें प्रतिदिन तर्पण और पिंडदान किया जाता है। 2, पार्वण श्राद्ध। यह श्राद्ध विशेष पर्वों और अवसरों पर किया जाता है। इसे आमतौर पर पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक होता है। इस अवधि में सभी लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। 3, सपिंडन श्राद्ध। इस श्राद्ध का उद्देश्य पितरों की आत्मा को एक ही वंश या कुल के अन्य पितरों के साथ मिलाना होता है। इसे विशेष रूप से मृत्युभोज के बाद किया जाता है। 4, कांद्रायण श्राद्ध। इस श्राद्ध का आयोजन तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा की शांति के लिए विशेष तर्पण की आवश्यकता होती है। 5, तीर्थ श्राद्ध। तीर्थ स्थलों पर जाकर श्राद्ध करना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। जैसे गया, प्रयाग, काशी, हरिद्वार आदि स्थानों पर पितरों के श्राद्ध करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध की प्रक्रिया। श्राद्ध का अनुष्ठान एक विशेष विधि से किया जाता है जिसमें कई धार्मिक कर्मकांड शामिल होते हैं। इस अनुष्ठान के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं।
एक तर्पण। तर्पण श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें व्यक्ति पवित्र जल, तिल, जौ और कुशा का उपयोग करके पितरों को जल अर्पित करता है। तर्पण का उद्देश्य पितरों की आत्मा को तृप्त करना और उन्हें शांति प्रदान करना है। 2. पिंडदान। पिंडदान श्राद्ध की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें चावल, जौ, तिल, घी और दूध का उपयोग करके पिंड बनाए जाते हैं और पितरों को अर्पित किए जाते हैं। पिंडदान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। 3. ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को संतुष्टि मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। 4. दान। श्राद्ध के अंत में दान करना अनिवार्य होता है। दान में भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान किया जाता है। इसे पुण्य कर्म माना जाता है और इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध से जुड़े धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू। श्राद्ध सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शांति लाने का एक माध्यम भी है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने से न केवल व्यक्ति की जीवन की समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी सुगम होती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जब पितरों की आत्मा शांति प्राप्त करती है, तो वे अपने वंशजों की रक्षा करते हैं और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसी कारण श्राद्ध को अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। श्राद्ध और आधुनिक समाज। आज के आधुनिक समाज में भी श्राद्ध की परंपरा का विशेष महत्व है। हालांकि आज की पीढ़ी इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन फिर भी अधिकांश हिंदू परिवार इस परंपरा को आदर के साथ निभाते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले हिंदू भी पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। आधुनिक समाज में श्राद्ध का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह हमें हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम देता है। आज के व्यस्त जीवन में, जहां हम अपने रिश्तों और पारिवारिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं, श्राद्ध हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों के बिना अधूरे हैं और उनके आशीर्वाद के बिना हमारे जीवन की सफलता अधूरी है। निष्कर्ष। श्राद्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमें हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का अवसर देती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की सफलता और समृद्धि केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे पितरों के आशीर्वाद का भी